चलिए, स्पंजों तथा हाइड्रो में परिसंचरण। स्पंजों तथा हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। स्पंज तथा हाइड्रा जल में रहते हैं। यदि उनके शरीर में प्रवेश करके उनको भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। फिर है स्पंज तथा हाइड्रा जंतुओं में जल द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्या क्या बोला? स्पंजों तथा हाइड्रा जंतुओं में। ठीक है, यहाँ पहला जंतुओं में परिसंचरण तक नहीं होता। जंतुओं में परिसंचरण नहीं होता है। स्पंज तथा हाइड्रा जल में रहते हैं, यही उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जल ही उनके शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। स्पंज तथा हाइड्रा जंतुओं में जल द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए।
मैम हो गया। ओके, ठीक है। मैम नोट कर लिया। मैम नोट कर लिया। मैम नोट कर दिया। सुबह आपने कर लिया? यस मैम। आयुष आपने? नो मैम। आपको दिख रहा है? यस मैम। चल कीजिए। मैम हो गया। ओके, गुड। चलिए। तो एक पॉइंट और है। स्पंजों तथा हाइड्रा जंतुओं को परिसंचरण के लिए रक्त की आवश्यकता नहीं होती। रक्त की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती है? चलिए इसे नोट कीजिए, याद रखते हैं। मैम हो गया। चलिए, मैम नोट कर लिया। नोट कर लिया। ठीक है। शुभा, दिव्या, आप सबने कर लिया? मैम कर लिया। मैम नोट कर लिया। ओके। मैम नोट। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका उत्सर्जन।
जैसे आपने श्वसन पढ़ा था, श्वसन में क्या करते हैं आप? भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से क्या मिलती है आपको? ऊर्जा मिलती है। और फिर क्या होता है? क्या हम सारा भोजन हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है? नहीं, उसमें से कुछ जो उसको आवश्यक होता है उसके लिए वो उसको ग्रहण करता है और उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उनको बाहर निकालता है। इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आपने गन्ने की जूस वाली मशीन देखी होगी या कोई भी जूसर देखा होगा, ठीक है? उसमें क्या होता है, गन्ने को डालते हैं और जूस निकलता है और जो वेस्ट होता है तो वो पीछे को आ जाता है। वैसे ही क्या है कि हमारा जो शरीर है ये क्या करता है, जो आवश्यक चीजें हैं सिर्फ उन्हें ही ग्रहण करता है और जो वेस्ट चीजें हैं उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये है कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी उत्सर्जन की? उत्सर्जन की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि सजीवों द्वारा, ठीक है, किसमें बनता है? कोशिकाओं में। ठीक है, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, हेडिंग है जंतु में उत्सर्जन। जंतु में उत्सर्जन। सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, करते हैं। जीवों का शरीर संपूर्ण भोजन को ग्रहण नहीं करता है, नहीं करता है। उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या है कि सभी सजीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो सजीवों का शरीर है संपूर्ण भोजन को ग्रहण नहीं करता है। वो क्या करता है? उसमें से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है और जो अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इतना समझ में आया? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। मैम स्क्रीन दिव्या आपको नहीं दिख रहा? ओके, पलक आपको नहीं दिख रहा? नो मैम। और दिव्या आपको दिख रहा है? यस मैम। ओके, पलक हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो।
आप अभी अगर नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, आपको यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है? आप यहाँ से इसे नोट कर लेना। औरों को तो प्रॉब्लम नहीं है? शुभम, योगेश, आयुष? नो मैम। नो मैम। ठीक। मैम हो गया मैम। तो मैम नोट कर लिया। ठीक है। आयुष, शुभम, आप लोगों ने भी कर लिया? यस मैम। आयुष, आपने? नो मैम। ठीक है। मैम हो गया। ठीक है। दिव्या और पलक, आप लोगों ने भी कर लिया? यस मैम। चलिए, फिर है उत्सर्जन की डेफिनेशन। उत्सर्जन सजीवों द्वारा कोशिका में कोशिकाओं में निर्मित है निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सजीवों द्वारा कोशिका में निर्मित, ठीक है, कहाँ पे निर्मित हो रहे हैं? कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलिए, इतना नोट कीजिए।
हो गया। ठीक है। शुभम, आपका हो गया। पलक, दिव्या, मनीष। मैम हो गया। ठीक है, मनीष आपका। मैम हो नोट कर लिया। मनीष आपका हो गया। मनीष आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उत्सर्जन होगा कैसे? उनके लिए क्या होंगे? अंग बने होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है? मानव उत्सर्जन तंत्र। वे उत्सर्जी अंग जो क्या करते हैं, इस उत्सर्जन वाली क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र। जैसे हमारी किडनी, किडनी क्या करती है? हमारे रक्त को क्या करती है? फिल्टर करती है, यानी कि छानती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। वैसे ही यूरिया, अमोनिया और मूत्र, ठीक है, ये सारे क्या है आपके, सॉरी, ये जो है ये आपके उत्सर्जी पदार्थ हो गए। और जो आपके उत्सर्जन अंग हो गए, आपकी किडनी होगी और मूत्राशय हो गया और हो गया आपका मूत्रमार्ग, ये सारे क्या हो गए? आपके उत्सर्जी अंग हो गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। फ्लैग से दिख रहा है ना आपको? वे यस मैम। मानव उत्सर्जी तंत्र ऐसे अंग, ऐसे अंग वे उत्सर्जी, वे उत्सर्जी अंग, अंग जो उत्सर्जन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। उत्सर्जन में भाग लेते हैं, लेते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो गए? उत्सर्जी अंग में आ गए आपके किडनी और किडनी होगी आपकी मूत्र वाहिनियां। ठीक है, ये सारे क्या है आपके? ये है किडनी। यहाँ पे इसका नाम भी लिख देते हैं साथ में। ये है किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दे भी बोलते हैं और रग भी बोलते हैं। और ये है मूत्र वाहिनियां। और ये है आपका मूत्राशय, मूत्राशय
और ये है मैम आपका एनएस। हाँ मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग और ये है आपका मूत्र रंध्र, ठीक है, मूत्र रंध्र, ठीक है। उत्सर्जी अंग क्या हो गए? किडनी, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्राशय और मूत्रमार्ग और मूत्र रंध्र, ठीक है। मूत्र रंध्र ये किसमें आ गए आपके? सारे मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जी अंग बनाते हैं, ठीक है। और उत्सर्जी पदार्थ में क्या होंगे? उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ में होते हैं आपके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और मैम नेट वीक हो रहा मैम। मूत्र, यूरिया, अमोनिया, आदि, ठीक है। ये सारे किसमें निकलते हैं? आपके उत्सर्जी पदार्थ। क्या है कि वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, ठीक है। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? किडनियां, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्र रंध्र, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, मूत्र और अमोनिया, ठीक है। इसे नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। सबने कर लिया? यस मैम। अलग आपने, शुभम, मनीष, यस मैम। ठीक है। मनीष आपने, मैम। यस मैम। ठीक है। आयुष आपने कर लिया? नो मैम। चलिए
हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पहले डायग्राम समझ लेते हैं। क्या है कि किडनियां कितनी होती है हमारी? 2 होती हैं, और किडनियों की जो सबसे, ठीक है, और किडनी तक क्या आता है? रक्त आता है। किडनियां क्या करती है? रक्त को फिल्टर करती है, और जब जिसमें रक्त में अगर क्या है, क्या कौन से अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, उनको क्या करती है किडनियां? इस मूत्राशय में यानी कि जल में घुल जाती हैं अवशिष्ट पदार्थ, और इनसे मूत्र वाहिनी से मूत्र बन के कहा जाता है मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, और फिर यहाँ से मूत्राशय से फिर कहा जाता है मूत्र मार्ग में, और लास्ट में क्या जाता है? मूत्र रंध्र में आके पूरा निकल जाता है। ठीक है, क्या होती है? 2। शरीर में हमारी कितनी किडनियां होती हैं? 2। और इन किडनियों की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है उसे बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। चलिए इनको लिखते हैं। हेडिंग डालते हैं किडनी। किडनी या वक्र का किडनी का मुख्य किडनी क्या है? किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, अंग है। किडनी रक्त को फिल्टर करती है, छानती है, किडनी रक्त को छानती है, और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या क्या है? किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। नोट कीजिए। यस मैम। ठीक है,
नोट कर लिया मैम। ठीक है। नोट कर लिया मैम। मैम नोट कर लिया। ओके। आयुष आपने क्या मैम किया? नोट कर दिया। यस मैम नोट कर लिया। गुड। आयुष आपने कर लिया? वाला है। समझ में नहीं आया आयुष, क्या बोला आपने? होने वाला है। ओके। मैम हो गया। ठीक है। अब क्या होता है जब रक्त कहाँ पहुंचता है? किडनी में पहुंचता है। तो उसमें क्या होता है, उपयोगी पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ दोनों होते हैं। ठीक है। जब रक्त कहाँ पहुंचता है? किडनी में। किडनी में पहुंचता है, पहुंचता है तो रक्त में, तो रक्त में उपयोगी तथा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। रक्त, रक्त क्या करता है? फिर से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर देता है। रक्त पुनः उपयोगी पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को, रक्त पुनः उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है। फिर है अवशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ
जल के साथ मिलकर कहाँ जाते हैं? मूत्र वाहिनियों से, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जल के साथ मिलकर मूत्र वाहिनियों से मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में पहुंचते हैं, ठीक है। जब रक्त कहाँ किडनी में पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, दोनों ही होते हैं, उपयोगी और अपशिष्ट पदार्थ। किडनी क्या करती है, फिर से फिल्टर कर देती है। जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, रक्त क्या करता है, उनको पुनर्अवशोषित कर लेता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जल के साथ कहाँ चले जाते हैं? मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक, चलिए नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, मैं नोट कर लिया। ओके। मैम नोट कर दिया। ठीक है, मैम कर लिया नोट। ठीक है। आयुष, तनुजा, आप लोगों ने कर लिया? सॉरी पलक। यस मैम। आयुष, आपने कर लिया? नो मैम। ठीक।
हो गया। ठीक है, अब है आपका मूत्र वाहिनी। हेड है मूत्र वाहिनी। जो मूत्र वाहिनियां है ये किस आकार की होती है? नली के आकार की होती है। ठीक है, मूत्र वाहिनियां नली की आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किडनी से फिर कहाँ? मूत्र वाहिनियों में मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है। चलिए फिर नेक्स्ट है मूत्राशय। नेक्स्ट है लिखते हैं मूत्राशय। मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र संचित होता है। मूत्राशय में मूत्र संचित यानी कि इकट्ठा होता है। संचित होता है। ठीक है, मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है। किडनी से मूत्र वाहिनियों से मूत्र मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्राशय में मूत्र क्या होता है? संचित होता है। इतना समझ में आया? यस मैम। नोट कीजिए। यस मैम। मैम नोट कर लिया। ओके, मैम नोट कर लिया। ठीक है। मैम नोट कर दिया। ये शुभम आपने कर लिया? चलिए, चलो आज के लिए अब बस यहाँ पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। तब तक आप जो आप कल याद वो करके आना, थोड़ा सा पढ़ के आना हृदय के बारे में। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।